So my dear student, now we have question number 2 of exercise 20.4. उसी से बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे। लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने बच्चों सिर्फ साइमेट्रिक फंक्शन निकाला, यहाँ पर हमने साइमेट्रिक फंक्शन तो निकालना ही है, लेकिन साथ साथ हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज को भी पुट करेंगे और फाइनल जो हमारा आंसर है उसको हम कंक्लूड करेंगे। आइए जरा देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सोल्यूशन, ठीक है। तो आपने हमारा जो क्वेश्चन है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आपने इसको लिखकर छोड़ देना है। हमें बच्चों ये एक इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन को हमने सबसे पहले यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों आपने एक जुमला लिखना है, एक सेंटेंस लिखना है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। जैसा लिख रहे हैं बच्चों बिल्कुल वैसे ही आपने मेंशन करना है। अच्छा भाई ये क्यों लिखा, ये यहां से लिखा यार, कहीं और से नहीं लिखा, लिखा हुआ है ना अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो हमने कह दिया अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो हमें इक्वेशन दी हुई है, बस ठीक है। बाकी अभी आपने वही काम करना है जो हमने एक्सरसाइज 20.3 में किया था, कोई नई बात नहीं है। आप इसमें से ए बी सी अलग करें। सो आपने ए अलग किया तो 2 आया, ठीक है। b जो है x के साथ कौन है -3, वो हमारा b हो जाता है। आखिर में कौन बचा 7, ये हमारा हो गया c, ठीक है। अब आप उसी तरीके से सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, ठीक है। सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस फॉर्मूले का, और b किसके बराबर है -3 के, तो हमने ब्रैकेट में लिखना है -3 और a की जगह पर आ जाएगा 2, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3 अपॉन 2, क्लियर है। इसी तरह प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर है c अपॉन a के, ठीक है। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c की जगह 7 और a की जगह पर 2, क्लियर हो गई बात बच्चों। ये तो हमने जो गिवन इक्वेशन थी उसको हमने सॉल्व कर लिया, और ये उसी तरीके से सॉल्व किया जैसे कि एक्सरसाइज 20.3 के अंदर हमने जो है वो रूट्स निकाले थे, एडिशन किया था, उनका जो है हमने प्रोडक्ट निकालना सीखा था। ये तो पिछली एक्सरसाइज की बातें थी, ठीक है। अब आप आएंगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आएंगे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो था, जो कि बेचारे को हमने छोड़ दिया था, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो अब आप लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ ये दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो ये बच्चों हो जाएगा अल्फा बीटा, दोनों का एलसीएम ले लिया और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीटा 1 जा बीटा और अल्फा 1 जा अल्फा। मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूं, ठीक है। तो बीटा प्लस अल्फा लिखूं, अल्फा प्लस बीटा लिखूं, एक ही बात है। सारी बातें पिछली वीडियो के अंदर हो चुकी हैं, पिछली एक्सरसाइज के अंदर बातें हो चुकी हैं, लेकिन अगेन मैं इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि हमारे साथ बीच में नए स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं जो कि बीच में से वीडियोस को देखते हैं, तो हो सकता है कि उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो। तो आप सीक्वेंस से प्लेलिस्ट देखा करो, कॉन्सेप्ट क्लियर आएगा। मैं लिखता हूं 3 + 2 बराबर है 2 + 3 के। क्या ये बात ठीक है? अरे सर बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है। प्लस के अंदर ये फर्क नहीं पड़ता बच्चों कि आप पहले कोई भी नंबर लिखें, 3 + 2 लिखें या 2 + 3, आंसर विल बी 5, लेकिन माइनस में मसला आएगा, ठीक है। तो माइनस की हम यहाँ पर फिलहाल खैर बात हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने सीक्वेंस से लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब ये जो स्क्वायर है बच्चों, मैं न्यूमरेटर पे अलग लगा देता हूं, डिनोमिनेटर पे अलग लगा देता हूं, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर अल्फा बीटा पर मैं अलग से लगा देता हूं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई भाई, बहुत आसान सी बात है। मैं अगर कहूँ 5/2 के ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 5 के लिए भी है, ये स्क्वायर 2 के लिए भी है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर है। तो ये स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के लिए भी है और ये स्क्वायर
अल्फा बीटा के लिए भी है, तो मैंने दोनों पर अलग अलग अप्लाई कर दिया। ये सारी बातें हमने क्लास 9 में पढ़ रखी हैं बच्चों। चलो अब हम क्या करेंगे, अब आप यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है, तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज पहले से निकाल रखी हैं बच्चों, हम उसको यहां पर पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला बच्चों, 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख लेते हैं 3/2 और इसके ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर। अब देखो इस लाइन का क्या मतलब होता है, डिवाइड होता है। तो मैं यहां पर ये लाइन नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है। तो हम ये डिवाइड है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं भाई, ये लो डिवाइड, बात तो एक ही है। ठीक है, अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या आया बच्चों 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। चलो आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, डिवाइड 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएं, ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 49 नीचे आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, सो यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, तो 9 1 जा 9, 49 1 जा 49। अब बच्चों ये किसी कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 9 और 49 दोनों जो हैं वो आते हो, सो लिहाजा दिस इज आवर फाइनल आंसर। कैसा लगा, मजा आया, फील आना चाहिए बच्चों। देखो सबसे पहले हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, अच्छा अब ये जो बच्चों 3 पार्ट है, इन तीनों पार्ट्स के अंदर यहां तक का जो काम है ये सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन एक ही है, लेकिन आपने हर सवाल में दोबारा करना है। मेरे तरीके से छोड़ मत देना है, क्योंकि मैं इसलिए दोबारा नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप सेम है। अब सबसे पहले आपने ये लिखा, ये सवाल चेंज हो जाएगा, ये वाला सवाल आप लिखेंगे, ये लिखी इक्वेशन, ये ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। यहां तक की जो बातें हैं बच्चों वो बिल्कुल एज इट इज रहेंगी हर सवाल के अंदर। हर सवाल से मुराद ये है तीनों पार्ट्स के अंदर आपने यहां तक सॉल्व करना है, फिर यहां से आगे थोड़ी सी कहानी बदल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। नाउ यू कैन कॉपी इट, आप इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। फिर मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। ओके, सो नाउ स्टूडेंट वी हैव पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप सोल्यूशन के अंदर आप दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ये सोल्यूशन यहां तक का जो सोल्यूशन है दैट विल रिमेन सेम। आपने करना है, ये नहीं करना कि सर सेम एज अबव लिख दिया और जान छुड़ा ली, जान नहीं छुड़ानी, बिकॉज दिस इज योर प्रैक्टिस बच्चों। अगर आप ये नहीं करेंगे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप जब अगर 3 दफा इस पार्ट को करेंगे, इस हिस्से को बार बार करेंगे, सो आपको आंसर भी याद हो जाएगा। चले भाई, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हम लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको मैं यहां सिंप्लीफाई करता हूं, इज इक्वल टू, भाई देखो 2 फ्रैक्शन है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा, नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब। ठीक है, बीटा स्क्वायर ये प्लस ये रहा, बीटा स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब। ये बात समझते हैं सब बच्चे। चलो नाउ हम इसे कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, गौर से सुनना है। क्या करना चाहिए भाई, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, लेकिन हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू नहीं है। तो यहां पर हम वही अगेन एक्सरसाइज 20.3 की बातें याद करो। तो हम यहां पर फॉर्मूला यूज करने वाले हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, ए का मतलब है अल्फा, बी का मतलब है बीटा। ठीक है, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी चेंज लिखा है, मैं पुराना लिख के उसको चेंज कर नहीं रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। पिछली वीडियो में यकीनन आपने मेरे साथ सीख लिया था। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि अल्फा बीटा इनटू a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब बच्चों यहां से मुझे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अलग करना है ताकि मैं यहां वैल्यू पुट कर सकूं। तो इसको मैं यहां रोक देता हूं, इस पूरी वैल्यू को उठाकर यहां शिफ्ट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये तो ऐसा ही है, ये प्लस 3 अल्फा बीटा यहां आकर -3
अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये पूरा यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इधर क्या बच गया भाई, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? तो मेरे पास बच्चों अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई, ये पूरी वैल्यू है। इस पूरी वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में यहां पर पुट कर दूंगा। ये हमने एक्सरसाइज 20.3 के अंदर भी किया हुआ है, ठीक है, तो वो नई बात नहीं है। हम यहां पर लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में आओ, तो अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब नहीं लिखना बच्चों, इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसकी जगह पर ये पूरी वैल्यू लिख दी, डिनोमिनेटर में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बच्चों इनको मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बोलो भाई लिख सकता हूं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों के ऊपर स्क्वायर था, मैंने खींच के बाहर निकाल दिया, बाहर लगा दिया। अगर मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये स्क्वायर अल्फा और बीटा दोनों पर आएगा, बिल्कुल आएगा। मैंने ऐसा किया क्यों, है ना? सबसे पहले जहन में सवाल, सर ऐसा करने की क्या वजह है? तो भाई वजह यह है कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू जरूर है, तो हमने उसको चेंज कर दिया ताकि हम वैल्यू को पुट कर सके। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। ये आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहां पर पहले एक सेंटेंस लिख लेते हैं, पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये आपने ऐसे लिख लेना है, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। हाँ भाई, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, 3/2। तो आपने लिखना है, जरा गौर से देखना है, 3/2 का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है, 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों, 3/2, ठीक है। जरा गौर से देखेंगे, यहां तक बात क्लियर है। अब ये बच्चों डिवाइड है, ये लाइन डिवाइड है, तो मैं डिवाइड ऐसा वाला बनाऊंगा, ये वाला, ठीक है। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा क्या है, 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर। बोलो भाई, ये बात समझ में आई? देखो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों। यहां पर जरा से गलती करेंगे आंसर बदल जाएगा। यहां तक की बातें तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ी, पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ी कि हमने साइमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट किया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो भाई। ये ऐसे आ जाएगा, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 27, 2 का क्यूब क्या होता है, 8। यहां तक बात क्लियर। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों आपस में, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3 7 21, और 21 को भी हम डायरेक्ट 3 से कर देते हैं। 3 7 21, 21 3 21 3 3 1 3 3 2 6, तो ये आया 63। तो हम इसकी जगह डायरेक्ट 63 लिख लेते हैं, 21 लिखने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 63 अपॉन, यहां कुछ नहीं है बच्चों, तो 1 है, तो 1 2 2, 2 2 4। क्लियर है? डिवाइड 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज कहीं पर भी नहीं होना है। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं यहां पर अगला स्टेप कर रहा हूं बच्चों। जल्दी से, हरी अप, शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश। 3 2 1 पिल्ले। आजकल यही चल रहा है ना। तो चलो भाई, सो लास्ट हमारे पास स्टेप है, उसको चेक कर लेते हैं हम। तो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, अब हम ये करते हैं यहाँ पर कि 4 और 8 दरमियान में माइनस है। जब भी दो फ्रैक्शन हो दरमियान में प्लस या माइनस हो, सो वी टेक एलसीएम, ठीक है। तो 8 और 4 का हम एलसीएम जब लेंगे बच्चों तो हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना,
8 और 4 का एलसीएम 8 आया, तो 8 को 8 रखने के लिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 8 लाना है ना हमें, ठीक है, तो ऊपर भी 1 से होगा। 4 को 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। सो 27 1 जा 27 माइनस लगा 63 2 जा 126, यही होगा ना भाई, 60 और 60 120 और 126, ठीक है। इस डिवाइड को बच्चों मल्टीप्लाई बना देते हैं, तो 4 ऊपर चला गया, 49 नीचे आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 126 में से 27 चले गए तो 99 बचेगा, लेकिन 126 बड़ा है तो माइनस का 99 बचेगा, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 49 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 50 और 50 100, 4 2 कम कर दिए 98, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर 99/49। यहाँ पर हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं, तो 49 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, तो 99/98, यस दिस इज द परफेक्ट आंसर, यस दिस इज द परफेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो आपने इस कैलकुलेशन को ज़रा गौर से समझना है, बहुत एहतियात से आपने ये कैलकुलेशंस करनी है। कहीं पर भी बच्चों अगर एक भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कोई भी गलती हो गई तो आंसर विल बी रॉन्ग, तो आंसर गलत हो जाएगा। सब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो इसका जो साइमेट्रिक फंक्शन हमने कैलकुलेट किया दैट इज -99/98। मज़ा आ रहा है, फील आना चाहिए बच्चों, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। नाउ मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव अवर पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 को देखते हैं भैया ज़रा जल्दी से, ठीक है। यहाँ तक आपने सोल्यूशन उसी तरीके से करना है कि आपके पास क्वेश्चन है, इक्वेशन सॉल्व की जो चीज़ आपको बताई हैं सिमिलर रहेंगी, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को उतार लेते हैं जी। हमारा क्वेश्चन है 1/a अल्फा +1 + 1/a बीटा +1 इज इक्वल टू, हाँ भाई क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो भाई। दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो पहले आप ऐसे लिख लो a अल्फा +1 मल्टीप्लाई बाय a बीटा +1, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो a बीटा +1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा a बीटा। इसमें एहतियात रखना है अल्फा और a को एक जैसा नहीं बना देना, वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। a अल्फा +1 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं इसके साथ, तो यही आएगा a अल्फा +1, ठीक है। चलो भाई सिंप्लीफाई करते ही ऐसे चलता रहेगा। तो 1 और 1 आपस में क्या हो जाएंगे, 1 और 1 2। तो मैं a अल्फा सबसे पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ a बीटा, ठीक है। 1 और 1 ये हो गए 2। अब नीचे आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं भाई। a अल्फा को a बीटा से करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा a और a स्क्वायर और अल्फा बीटा, क्लियर है। a अल्फा 1 से करेंगे, a अल्फा को 1 से, तो क्या आएगा भाई, a अल्फा ही आएगा, ठीक है। अब इस 1 की बारी, 1 को a बीटा से करेंगे मल्टीप्लाई, तो a बीटा ही आएगा, और 1 को जब 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर में से आप देखें इसके पास भी a है बच्चों, इधर भी a है, तो a कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस का 2। समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये a स्क्वायर है, ये पहले से अल्फा बीटा अलग हुआ है, मतलब अल्फा बीटा ही हमें चाहिए। इन दोनों में अगेन देखो बच्चों a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया, पीछे बचा अल्फा प्लस a कॉमन चला गया तो पीछे बचा बीटा और ये प्लस का। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। सो नाउ पुट वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। तो सबसे पहले हमने लिखा a, ठीक है। ये लेफ्ट साइड बच्चों ऐसे ही आप चलाते रहेंगे, मैं बार बार नहीं लिख रहा था कि टाइम वेस्ट ना हो। a इनटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था भाई, 3/2, तो a मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 2। अब ये आ गया डिवाइड, ठीक है, ये आ गया डिवाइड,
तो हमने ऐसे बनाया डिवाइड, ए स्क्वायर अल्फा बीटा क्या है 7/2, 7/2, ठीक है, प्लस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चों 3/2, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में आ गया +1। चलो अब इनको जरा सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये लेफ्ट साइड पे ऐसे ही चलता रहेगा। मैं बार बार नहीं लिख रहा, जगह का इशू भी है और साथ में टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे। चलो भाई, ये 3 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3a और नीचे क्या है 2, ठीक है, प्लस का 2, डिवाइड लगाया। यहाँ पर ये 7a² से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, ये हो जाएगा 7a², नीचे वाला 2। ये मत करना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं a² को 7 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के साथ भी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों। यहाँ a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से, तो 2 1 जा 2। आगे बढ़ते हैं, तो 3 को a से किया तो दैट विल बी 3a/2 + 1, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन चल रही है, गौर से देखते जाएं। अब यहाँ बच्चों कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम ले लेते हैं। 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा भैया 2 आएगा। इस 2 को 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 1 से। इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से, तो ऊपर भी 2 से। तो 3a 1 जा 3a प्लस 2 2 जा 4। यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डिवाइड, अब ये देखो, ये 2 और 2 एक जैसे हैं, तो एक ही दफ़ा लिख लिया। ऊपर वाले ऐसे ही आ जाएंगे, 7a² प्लस 3a, ये एक बच गया प्लस का 1। अब उसका भी एलसीएम लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। 3a + 4/2, ये तो ऐसे ही चलेगा, डिवाइड। अब यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये एलसीएम आएगा 2, क्लियर है। 2 को 2 बनाने के लिए 1 से, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से, नीचे 2 से, ऊपर 2 से, नीचे 1 से, ऊपर 1 से। तो 7a² प्लस 3a को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो बच्चों यही आएगा, ठीक है। और प्लस लगा, 2 1 जा 2, क्लियर है यहाँ तक? लास्ट स्टेप, 3a + 4/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया तो 2 ऊपर चला जाएगा, और 7a² प्लस 3a प्लस 2 नीचे आ गया। 2 से 2 मर गया, ठीक है, 2 से 2 मर गया। तो ऊपर कौन बचा भाई 3a + 4, यहाँ 1 है ना, 3a + 4 1 जा 3a + 4, और ये वैल्यू इधर नीचे 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो यही आ जाएगा 7a² प्लस 3a प्लस 2, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर 3a + 4 7a² प्लस 3a प्लस 2। तो कैसा लगा बच्चों ये क्वेश्चन? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कॉन्सेप्ट आया होगा, फील आया होगा। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ऑफ एक्सरसाइज 20.4। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।